8 जुलाई 2022। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। आज मैं लगाने वाला हूँ टटरवान की कटिंग्स। ये एक सैकुलेंट पौधा है। ये एक बुशी अंदाज से ग्रोथ करने वाली ऐसी बेल है जो ज़मीन के ऊपर फैल जाती है। अगर हैंगिंग पॉट्स के अंदर लगाई हो तब भी वो नीचे वाली साइड पर लटकती हुई बहुत खूबसूरत लगती है। आज इसकी हम कलमें लगाएंगे। इसकी कलमें लगाना बहुत ही आसान है क्योंकि ये नरम लकड़ी वाला पौधा है और बरसाती मौसम भी है। तकरीबन अभी सही से बरसाती मौसम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इसकी ग्रोथ देखकर हमें अंदाज़ा हो गया है कि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से चल सकती है अगर हम अभी इसकी कटिंग लगाएं। जब किसी पौधे का ग्रोइंग सीज़न होता है तो इसका मतलब उसकी कलमें भी आप लगा सकते हैं, लेकिन नरम पौधों वाली कलमें। सख्त लकड़ी जैसे कि गुलाब का पौधा है वो ग्रोइंग सीज़न में नहीं लगाई जाती, वो हम लगाते हैं दिसंबर या जनवरी के महीने में। तो नरम लकड़ी वाले पौधों का हिसाब थोड़ा और है। इसकी कलम बहुत आराम से हम काट सकते हैं। ये देखिए, ये तकरीबन 2 इंच की कलम ली है हमने। ज़्यादा लेंथी कलम नहीं लेंगे क्योंकि ये नरम लकड़ी वाला पौधा है। अगर लंबी कलम लेकर लगाएंगे तो वो लटक जाएगी नीचे, उसको पानी की कमी हो जाएगी, फिर वो गल जाएगी और सूख जाएगी। इसलिए हम छोटी छोटी कलमें लेंगे। एक नोड एरिया कम से कम होना ज़रूरी है। जहाँ से पत्ते की ग्रोथ हो रही होती है वो नोड एरिया कहलाता है। वहीं से रूटिंग शुरू होती है, वो एरिया मिट्टी के अंदर जाना चाहिए, वहीं से उसकी जड़ें भी निकलेंगी। मैंने प्लास्टिक का एक गमला लिया है छोटा सा, इसके अंदर हम कलमें लगाएंगे और सिर्फ नॉर्मल जो गार्डन सॉइल होती है, नर्सरी से जो मिट्टी मिलती है वही मिट्टी इस्तेमाल की है। इसकी मिट्टी थोड़ी सी निकाल लेते हैं ताकि पानी देने की जगह बच जाए। कलमों को थोड़ी देर के लिए मैंने पानी के अंदर डिप कर दिया था ताकि इनको पानी की कमी ना हो, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी की वजह से हमने इसको काट दिया है। अब इसके पत्ते कुछ दिनों के लिए लटक भी जाएंगे, लेकिन हमने कोई भी इसका पत्ता तोड़ना नहीं है। एज इट इज़ हम इसको मिट्टी के अंदर तकरीबन 1 इंच दबा देंगे कि एक नोड एरिया वो मिट्टी के अंदर चला जाए। मिट्टी के अंदर किसी किस्म की आपने खाद इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि कलम लगाने के लिए हम कोई भी खाद वाली मिट्टी इस्तेमाल नहीं करते। सिंपल मिट्टी के अंदर ही रूटिंग शुरू होती है। खाद अगर डालेंगे तो उसकी हीट की वजह से कलम अंदर से गल जाएगी। और सैकुलेंट पौधे को वैसे भी ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर, देसी खादें पसंद नहीं होती, उसकी वजह से उनकी टहनियाँ और जड़ें गल जाती हैं, क्योंकि इनका जो रूट सिस्टम है वो बहुत नाजुक होता है सैकुलेंट का। अब इसको हम थोड़ा सा पानी दे देंगे और अब इसको हम रख देंगे शेडी एरिया में। जब इसकी मिट्टी ऊपर से हमें लगे कि खुश्क हो रही है हम पानी देंगे, अदरवाइज़ हमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है। धूप में नहीं रखेंगे, नहीं तो ये कामयाब नहीं हो पाएगी। चलिए मिलते हैं कुछ दिन बाद। 21 दिन बाद टर्टल वाइन की काफ़ी अच्छी ग्रोथ अब बढ़ चुकी होगी। मिट्टी के अंदर इनकी जड़ें भी शुरू हो चुकी होंगी, क्योंकि ऊपर से पौधे की ग्रोथ देखने पर ऐसा ही लग रहा है जैसे कि इसके अंदर ग्रोथ शुरू हो चुकी होगी। मिट्टी से बाहर निकाल कर देखते हैं इसकी रूटिंग अभी शुरू हुई है या नहीं। वैसे भी इसका बहुत ज़्यादा रूट्स का जाल नहीं बनता है, क्योंकि ये एक सैकुलेंट पौधा है और सैकुलेंट पौधे की ज़्यादा रूट्स मिट्टी के अंदर नहीं बनती। लेकिन फिर भी निकाल कर इसको देखते हैं क्या बनी है या नहीं। ये बहुत ही ईजी टू ग्रो है, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। लीजिए जनाब, इसकी रूट्स काफ़ी अच्छे से बन चुकी हैं। अब ये नई जगह पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको हम हैंगिंग पॉट के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरे पास कोई भी हैंगिंग पॉट अभी एम्प्टी नहीं है। अगर हम इसको हैंगिंग पॉट के अंदर लगा देते हैं तो कुछ ही दिनों के अंदर तकरीबन 6 से 7 दिन के अंदर इसकी बुशी ग्रोथ बढ़ जाएगी, जिस तरह के इस गमले में लगे हुए पौधे की बढ़ रही है। एक कलम लगाएं तो कितनी सारी आगे जाके मल्टीपल शूट्स उसकी निकलती हैं। मतलब एक टहनी के आगे बहुत सारी टहनियाँ बन जाती हैं खुद ब खुद ही। एक हमारे पास ये भी है हैंगिंग पॉट के अंदर। ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ इसकी चल रही है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। आजकल तो वैसे बरसात के दिन हैं, तो बरसात के दिन में पानी इसको बारिश का ही मिल जाता है, इसलिए ओवर वाटरिंग का ख़तरा भी हमें रहता है, क्योंकि हमने जो मिट्टी इस्तेमाल की होती है वो पानी को काफ़ी देर के लिए अपने अंदर होल्ड भी कर सकती है। जो इनका मदर प्लांट था जहाँ से मैंने इनकी कलमों को काटा था, तो अब देखिए ये कितना बुशी बन चुका है। नीचे हमें मिट्टी और गमला देखने पर नज़र नहीं आ रहा। ये इतना ईजी टू ग्रो पौधा है, लेकिन जून के महीने की गर्मी इसको तंग करती है। इसके पत्तों के ऊपर बर्निंग आने लगती है। ये जब तक शेड में रहेगा तब तक इसकी ग्रोथ इसी तरह चलती रहेगी, और अगर इसको हीट वाली गर्मी मिलेगी तब भी इसके पत्तों के ऊपर बर्निंग आने लगेगी और ये गलने लगेगी। अब ये देखिए हमारा एक पौधा, इसके अंदर भी इसकी रूट्स बनना शुरू हो गई हैं।
ये रियो ट्राई कलर का पौधा है ये वाला। ये देखिए इसकी मैंने रूट निकाली है जो कि मिट्टी के अंदर चली गई थी। इसकी एलियर रूट निकलती है और वो फीडर रूट में बदल जाती है। मिट्टी को तलाश करते हुए ये लंबी भी हो सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये तकरीबन 5 इंच लंबी रूट बन चुकी है जो कि ढूंढती ढूंढती मिट्टी को उसने ढूंढ लिया और उसके ऊपर और उसके अंदर अपनी ग्रोथ बढ़ाने लग गई। इसी तरह की कलमें मैंने काट कर इस हैंगिंग पॉट के अंदर भी लगाई थी। मैंने दबाया नहीं था, सिर्फ कलमों को काट कर ऊपर रखा और अब देखिए इसकी भी जड़ें पकड़ना शुरू कर दी इसने। ये भी फ्यूचर में तकरीबन 2 हफ्तों के अंदर अंदर ये भी कंप्लीट पौधे बन जाएंगे और ग्रोथ होने के बाद ये साइडों पर लटकना शुरू हो जाएंगे, खूबसूरती में और भी इजाफा करेंगे। तो टर्टल वाइन को उगाना बहुत आसान होता है। एक छोटी सी कलम 2 इंच की कलम भी आपके पास हो तो उससे आप बहुत ज़्यादा पौधे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अभी बरसात के दिन है तो बरसात के दिन में वैसे ही नरम पौधों की कलमें आप लगा सकते हैं जिनकी ज़्यादा टिम्बर ब्रांच नहीं बनती। जैसा कि जेड प्लांट ये भी सैकुलेंट है, इसकी भी आप कलम लगा सकते हैं, बरसात के दिन है। आप भी कलमें लगाइए, बहुत सारे खूबसूरत पौधे अपने घर में बनाइए और अपने गार्डन को और भी डेकोरेट कीजिए। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।